हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, वालेकुम सलाम। बहुत तेज आ रही है, आप स्टार्ट करें। ओके सर। ओके, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अक्सा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रुप का फोल्डर ओपन करते हैं, देन यहाँ से हम CMD लेते हैं, कोड स्पेस डॉट। इससे हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो फिर अब हम JS की फाइल बनाएंगे, जिसके लिए हम अपना टर्मिनल ओपन है मेरा ऑलरेडी, ठीक है। तो हम JS की फाइल इस तरह से बनाएंगे, TSC loop .ps। देखिए हमारी JS की फाइल ओपन हो गई है। और उसके बाद हम बनाएंगे कॉन्फ़िग की फाइल, TSC माइनस init। ये कॉन्फ़िग की फाइल हमारी आ गई। और अब हम इसको वॉचिंग मोड पर लगाएंगे, TSC माइनस अच्छा, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लूप का इंट्रो दे देती हूँ कि व्हाट इज लूप। लूप क्या होता है? लूप जो है वो किसी भी रिपीटेड टास्क को एक बार परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और लूप की जो टाइप्स होती है वो 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप जो होती है वो हमारी होती है लूप होती है, और सेकंड टाइप जो होती है वो हमारी होती है डू वाइल लूप, और थर्ड जो होती है वो हमारी होती है फॉर लूप, ठीक है। तो वाइल लूप जो हमारा क्या करता है, वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी दी हुई कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और डू वाइल लूप क्या करता है? डू वाइल लूप जो करता है वो लास्ट में कंडीशन चेक करता है। फॉर लूप जो करता है, इनफिनाइट तक जो हम उसको वैल्यू देंगे वो एक लाइन में परफॉर्म करता है, ठीक है। और लूप वेरिएबल को कंट्रोल करता है। आई होप कि शॉर्ट इंट्रो आप सबको समझ में आया होगा। सो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ न्यू है। फॉर लेट आई इक्वल टू, से करेंगे वैल्यू 1 असाइन करेंगे, देन हम इसे कॉलम देंगे, और थर्ड में हम देंगे आई लेस देन एंड इक्वल टू 10। ये एरर दे रहा है मेरे पास, एक सेकेंड, इसको हम अगेन से लेते हैं। आई होप सो कोई मिस्टेक हुई है इससे। लेट आई इक्वल टू, ये वैल्यू साइन करेंगे, देन हम, और फिर हम इसे देते हैं कंडीशन। अच्छा, ये जो हम वेरिएबल दे रहे हैं ना इसको, ये पहले हम वेरिएबल को वैल्यू साइन करते हैं। सेकंड हमारी जो होती है वो होती है हम इसको कंडीशन देते हैं। कंडीशन कैसे देते हैं? ये हमने वेरिएबल का जो नाम दिया था आई, वो लिखेंगे, देन हम लेंगे लेस देन इक्वल टू, फिर हमें वैल्यू को कहाँ तक की कंडीशन देनी है वो हम लेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम जो देते हैं वो होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है, जो भी हमारी वैल्यू होती है वो उसमें 1 प्लस कर देता है। और डिक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट जो भी हमारी वैल्यू होती है वो उसमें से 1 वैल्यू को डिडक्ट कर देता है। कोई सी भी जो वैल्यू होगी उसमें से एक माइनस कर देगा। ठीक है। आई बस, ये एरर क्यों आ रहा है मेरे पास? जी ये आगे कर्ली ब्रैकेट लगा है। ओके ठीक है, तो अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। सो ठीक है, तो अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, देन हम करेंगे नॉट लूप डॉट js। ये देखें हमारी 1 to 5 तक काउंट प्रिंट हो गई है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारी वैल्यू जो है वो 1 to 5 तक नहीं आए, 1 to 4 तक आए, तो यहाँ से हम इक्वल टू का साइन रिमूव कर देंगे। देखें अब हम अगेन चेक करते हैं, 1 to 4 तक हो गई है। ये हमारा है व्हाइल लूप। अब जैसे हमें कोई नेम प्रिंट करवाना हो तो हमें जैसे उसको बार बार हमें लिखना पड़ेगा, कोड को बार बार हमें लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर हम एक ही बार में उसको काम को करवाना चाहते हैं तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। हम नेम भी इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ। अब हम यहाँ लिख लेंगे, मैं अपना ही नेम प्रिंट करवा लेती हूँ। ठीक है, तो हमारा नेम कितनी दफा प्रिंट होगा? आई होप ऑब्वियसली हमारा जो नेम प्रिंट होगा वो 1 to 5 टाइम ही होगा। लूप क्या करता है कि हमें जो एक रिपीटेड वैल्यू होती है ना उसको लगातार प्रिंट करके दे देता है, और एक ही बार में एक ही टास्क में हमें करना पड़ जाता है। इसकी सिंपल मैं आपको बताऊं तो जैसे कोई भी काम जब लगातार होता है तो हम उससे लूप कहते हैं। जैसे कोई सॉन्ग वो लगातार प्ले होता रहता है, एक 1 टाइम प्ले होता है, सेकंड टाइम प्ले होता है, थर्ड टाइम प्ले होता है। लेकिन जब तक हम उसको कंडीशन नहीं देते हैं तो मतलब पास नहीं करते हैं, तो वो चलता ही रहता है। इसी तरह से हमारा लूप काम करता है, उसको हम कंडीशन देते हैं। तो ये अब जो मैंने अक्सर लिखा है ये 1 टाइम लिखा है, लेकिन ये हमारे पास प्रिंट कितनी बार होगा ये हम चेक कर लेते हैं। ये देखें 5 टाइम हमारे पास प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा था फॉर लूप। अब हम करेंगे व्हाइल लूप। अच्छा, व्हाइल लूप को सिंटैक्स कीजिए और व्हाइल लूप में और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है देखें। ये हमने व्हाइल लूप में, फॉर लूप में जो लिया, जो हमने वेरिएबल डिफाइन करा है वो राउंड ब्रैकेट के अंदर करा है, लेकिन व्हाइल लूप में जो है वो हम वेरिएबल जो डिफाइन करेंगे वो बाहर करेंगे। लेट आई इक्वल टू हम वैल्यू साइन करेंगे 1 व्हाइल, यहाँ हम देंगे कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 5 के बराबर हो या फिर 5 से छोटा हो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे, ये हमारे आगे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ हम कराएंगे प्रिंट कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, हमारे पास वेरिएबल जो होगा हम वही वैल्यू यहाँ पे देंगे। ये हमारा वेरिएबल क्या था? आई। अच्छा, मैं यहाँ पे आई क्यों बार डिफाइन कर रही हूँ? आई ही क्यों ले रही हूँ? यहाँ पे जो हम वेरिएबल का नेम देते हैं वो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आई इसलिए डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि जो हमारे इंडेक्स का जो वैल्यू का नंबर होता है वो आई से स्टार्ट होता है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसलिए मैं आई इसको यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। ये हम करेंगे, देन अब हम इसे अपडेटिंग करेंगे। अपडेटिंग किस तरह से करते हैं? आई प्लस और ये प्लस।
अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, तो नहीं एक साथ प्रिंट होता रहेगा। कमेंट अगेन, ये देखें, जो हमारे पास सेम बस व्हाइल लूप में जो डिफरेंस है फॉर लूप में डिफरेंस है जस्ट यही है कि इसका जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो राउंड ब्रैकेट के अंदर करते हैं और व्हाइल लूप में जो हम डिफाइन करते हैं वो बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था व्हाइल लूप। अब नाउ वी विल लर्न डू व्हाइल लूप। लेट आई, सेम वही वैल्यू डिफाइन असाइन करेंगे हम यहाँ पे। देन इसका सिंटैक्स ये रहा, डू कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बाद कंसोल डॉट लॉग आई, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए देंगे जो हम यहाँ पे अपडेटिंग करते हैं इन लास्ट वाइल। ये हमारे पास आएंगे राउंड ब्रैकेट जिसमें हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। ठीक है, पहले यहाँ हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा, देन हमने यहाँ पे कंसोल करा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करा जिसे हम अपडेटिंग भी कहते हैं, और लास्ट में अब हम इसे कंडीशन देंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारी, आई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डू वाइल लूप। अच्छा, डू वाइल लूप जो क्या क्या करता है, अगर हमारी कंडीशन रॉन्ग भी हो तो वो कुछ ना कुछ हमें लाजमी प्रिंट करके देता है। सब देखें, जैसे अभी तो हमारी कंडीशन ट्रू आ रही है, तो ये हमें प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन अब ये भी तो हो सकता है ना हमारी कंडीशन फॉल्स में आए, तो ये डू वाइल लूप क्या करता है, कुछ ना कुछ हमें प्रिंट लाजमी करके देता है। ऐसा नहीं है कि ये हमें प्रिंट ही ना करे, अनडिफाइन कर दे XYZ, ये कुछ ना कुछ वैल्यू हमें लाजमी देता है। अब हम इसे कर देते हैं, थोड़ा फॉल्स में लेते हैं, 20 और ये, हाँ अब देखें फॉल्स में आ गया ये। अब मैं इसका अगेन प्रिंट करके दूँ, ये देखें कुछ ना कुछ डू वाइल लूप जो करता है कोई ना कोई वैल्यू हमें असाइन लाजमी करके देता है, कोई ना कोई वैल्यू हमें प्रिंट लाजमी करवा के देता है। तो ये बात है डू वाइल लूप में और व्हाइल लूप में। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया है। किसी की कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछ ले। सर आप एक काम करें, जो आप लास्ट लूप बनाया ना इसको कॉपी करके एक बार और इसको पेस्ट करें यहीं पे ओके सर, मैं कर देती वेरिएबल के साथ। हूँ। तो ये डू वाइल लूप यहाँ ये जो अनकमिट हुआ पड़ा है, सर ये वाला यही जो लिखा हुआ है लास्ट में अपने ओके सर, वेरिएबल के साथ। अच्छा, इसको वापस कट कर दे वापस। ओके सर, तो मैं क्या कर दूँ सर? हाँ, ये नीचे वाले को डिलीट कर दे। ओके सर, ऊपर जाए, जो जितने भी आपने लूप्स बनाए इन सबको अनकमेंट करें। ओके सर, इसको नहीं, इसको नहीं। ओके सर, अच्छा, अब सारे लोग देख रहे हैं, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है ना आय का वेरिएबल कितनी बार बनाए। इसको पहले कमेंट करें।
ऊपर जाए, यहाँ पर देखे ना आय का वेरिएबल इस लूप में भी यूज हो रहा है, उसमें भी यूज हो रहा है। तो जो आय का अपना लेट का जो वेरिएबल होता है वो तो ब्लॉक्ड स्कोप होता है ना, मतलब, और उसके अलावा उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते ना, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेकिन उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इन्होंने तो 3 3 बार इसको अपना रीडिक्लेयर कर दिया, एरर क्यों नहीं दे रहा ये? कौन बताएगा मुझे? सर क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर है। और नीचे इन्होंने जब डू वाइल लूप में और वाइल लूप में लिखा था तब भी नहीं दे रहा था। अंदर कहाँ है? ये तो बाहर पड़ा हुआ है। सर एक दफ़ा ग्लोबली आपने वो करवाया था डिक्लेयर, और उस पहले जो ऊपर लिखा है वो फॉर लूप के अंदर है, तो इसलिए शायद। ऊपर जाए, ये जो यहाँ पे जो चलो डिक्लेयर करा इसमें है अगर ना, अपना किसी का कोई सवाल है। किसी का कोई क्यूरी होता है पूछो। कि देखिए वैसे तो जो जी जी बोलिए। ये यहाँ पे जो डिक्लेयर करवाया है ना, यहाँ पे फॉर, यहाँ लेट आई इक्वल्स टू 1, ये तो फॉर लूप के अंदर ही करवाया है ना। ये आपने ये ग्लोबली डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ, तो ये ब्लॉक के अंदर ही चलेगा। बाहर बाहर किसी को पता ही नहीं है कि अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। बाहर के लिए अगर कोई चीज़ आप किसी ब्लॉक के नहीं, अंदर डिक्लेयर करते हो तो फिर वो ब्लॉक स्कोप जो होता है, ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है? ब्लॉक स्कोप मतलब उसके अंदर ही वो अंदर वाले को पता है कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, बाहर की जो कोडिंग है वहाँ पे उस वेरिएबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ब्लॉक स्कोप जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते? ये ब्लॉक, ये कर्ली ब्रैकेट को ब्लॉक कहते हैं। इसके अंदर जितना भी तो लिखा हुआ ये है सब जो ब्लॉक है। वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर हुआ है? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हुआ पड़ा है, कंडीशन में हुआ है। कंडीशन में है ना। तो ये यहाँ पर इधर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हम जो है ना डिफरेंट लूप्स पर उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर सेम अपना लूप के अंदर हम उसको दोबारा से रिडिक्लेयर करेंगे तो वो हमें एरर देगा। जैसे मैंने इनसे लास्ट में करवाया था ना, रिपीट करवाया था, कॉपी करके पेस्ट करवाया था, तब वो एरर दे रहा था। तो अगर हम एक वेरिएबल डिफरेंट लूप्स के अंदर बार बार बनाए ना तो वो हमें एरर नहीं देगा। लेकिन अगर हम उसको रिपीट करेंगे ना, दोबारा सेम अपने लूप्स के अंदर उसको बनाएंगे तो वो हमें एरर देगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये अपना ब्लॉक स्कोप होता है। एक तो ब्लॉक स्कोप होता है और उसके अलावा इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका नाम जो है ना, मतलब कि इस सेम नेम से हम इसको दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। खैर इसमें लूप में किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जी। सर ये जो साइड में फाइलें बनी हुई है लूप जेएस और लूप टीएस, इसमें करली ब्रैकेट आ रहा है। हमारा तो ऐसे नहीं आता, हमारा तो टीएस आ रहा होता है। नहीं, ये एक्सटेंशन लगी हुई है मेरी। उन्होंने कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल की है ना, आप भी कर लें एक्सटेंशन। इनसे पूछे नाम कौन सा है, आप कर लें इसको। प्लीज एक्सटेंशन बता दें, ये कौन सी एक्सटेंशन आपने की है? इसका नाम है जेलीफिश। अच्छा जेलीफिश के अंदर कहाँ पर होता है ये? मेरे पास जेलीफिश है। नहीं सर, आई थिंक से कोई और सी है जिसको नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा खैर, क्या मैं ग्रुप में बता दूंगी। जेलीफिश में दो स्क्रीन पूरी पर्पल हो जाती है। खैर समझ आ गया, लूप समझ आ गया सबको। किसी की मैं दोबारा से इसको एक करूँ। पूछ लो, मैं बता दूंगी। लूप में किसी का कोई सवाल है या फिर कहें तो मैं दोबारा से मैं इसको समराइज कर दूं एक बार। सर एक दफा दोबारा से समझा दें आप। जी सर, इन्होंने ना यहाँ पर तीन लूप्स बनाए हैं, लेकिन जो है ना हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में तीनों लूप्स नहीं बनाते, ना ही मतलब यूज करते हैं। मेरे ख्याल से सर उपकाशा तीनों लूप्स आपको पढ़ाएंगे। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, लूप में आपको बता
क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं ना, तो वो उसको बार बार रिपीट करके एग्जीक्यूट करता है। कैसे करता है कि मतलब मैं आपको बोलूं कि आप ना यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक ना मुझे नंबर पे अपना प्रिंट करके दे। आप बोलेंगे अभी कर देते हैं, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, आपसे तो प्रिंट हो गया। फिर मैं आपको बोलूं भाई 1 से लेकर आप 100 दफा मुझे अपना 100 मरतबा नंबर प्रिंट कर दें, 100 तक, तो अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको 1 लिखना पड़ेगा, तो फिर 10 20 तो पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगी कहानी। तो जो एक वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप को यूज करते हैं। अब लूप किस तरह काम करता है, लूप काम करता है सर्कल वाइज, मतलब वो सिर्फ घूमता है। जब वो घूमता है ना, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, एक देखे ना, एक लूप है, लूप के अंदर हमने 3 एक्सप्रेशंस रखी हुई है। एक हमने बनाया है वेरिएबल, जिसको कह रहे हैं लेट आई इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या है, वेरिएबल क्या है हमारा, 1 के बराबर है। वो कह रहा है ठीक है, हम कह रहे हैं अब जो ये हमारा वेरिएबल है ना, ये हमारा या तो 5 के बराबर है या तो 5 से छोटा है। ठीक है, उसको हमने बता दिया, लेकिन अभी उसकी वैल्यू 1 ही है, उसकी वैल्यू आगे बढ़ी बढ़ी नहीं है, लेकिन हमने उसको जो है ना उसका ब्रेक पॉइंट बता दिया है। अब ये घूमेगा, ठीक है, ये सर्कल वाइज मैंने जैसे आपको बताया ना, ये सर्कल वाइज घूमेगा। तो आई प्लस प्लस ये क्या है, ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, हमने उसको कंडीशनली लगा दिया है साथ में, मतलब तीसरी एक्सप्रेशन दे दी हमने उसको। तो जब वो सर्कल वाइज घूमेगा ना, तो इसके अंदर 1 प्लस होता रहेगा। पहले उसकी जो वैल्यू थी वो आई थी, तो जब ये एक बार घूमा तो उसके साथ 1 प्लस हो गया, फिर वो हो गई 2 हो गई, तो फिर 2 को लेके वो दोबारा से घूमा, जब वो अपना तीसरी जो एक्सप्रेशन है हमारी इनके इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसको टच करेगी, फिर उसकी वैल्यू जो है ना 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इसके अंदर +1 कर देगा, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। जितनी हम उसको अपनी कंडीशन उसको बता देंगे कि अगर अपना जो लूप है वो आई इज इक्वल टू या लेस देन 5 है, तो सिर्फ वो अपना 5 मरतबा उसको प्रिंट करेगा। अगर हम यहाँ पर 50 लिखेंगे तो वो उसको 50 मरतबा प्रिंट करेगा। तो ये जो इसके कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ रखेंगे आप, ये इसको बार बार रिपीट करके एग्जीक्यूट करता रहे। ये होता है हमारा लूप। मेरे हाथ में मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, वरना मैं आपको कोड करके दिखाता। और अक्सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सर। सर सर मैं इनकी नहीं की है। काउंटिंग में भी बताना चाह रही थी, मैं एक्सप्लेन कर दूं? 5 मिनट्स हैं। 5 मिनट्स है। अक्सर ने अभी बताया ना आपको कि काम जो है ना लूप वाला ही है, सब दोनों का ही है, लेकिन जो थोड़ा सा है ना उनका स्ट्रक्चर चेंज है। खैर, और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल है। जी सर। चले ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। मोहम्मद फसी ने भी अच्छा एक्सप्लेन किया फिर के मेथड्स को। मैंने लेट ज्वाइन किया था, बहरहाल इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया फिर भी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह